कभी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे मंचों पर एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधते थे। मोदी ट्रंप को अपना सच्चा फ्रेंड कहते थे और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को महान नेता, सख्त सौदेबाज बताया करते थे। इन दोनों को जोड़ने वाली समानताएं भी थी। दोनों हार्डकोर नेशनलिस्ट, मजबूत नेतृत्व और देश को पहले रखने वाले। लेकिन क्या वही समानताएं आज इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे दुश्मनी की कगार पर जा रहे हैं? पहले H1B वीजा और फिर व्यापार शुल्क को लेकर ट्रंप का भारत बहुत टैक्स लेता है जैसा बयान, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर पर क्रेडिट वॉर, और अब एप्पल का हंट। लोग कह रहे हैं भाई साहब, जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो दुश्मनी बड़े गहरे रंग की होती है। लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही है और आज क्यों हो रही है? क्योंकि ये घटनाएं तो बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति रवैया बदल रहा है। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्री मत बनाओ, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है, तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ व्यापारिक सलाह नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था। लेकिन सवाल यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा हितैषी, अपना दोस्त बता रहे थे, वो अचानक से मोदी से या भारत से इतने परेशान क्यों होने लगे? क्या इसके पीछे की वजह इंडिया पाकिस्तान वॉर में अमेरिका को क्रेडिट ना मिलना, डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत होना, उनका ईगो हर्ट होना, या इंडिया का अब खुद फैसला लेना? क्या है जो ट्रंप को इतना परेशान कर रहा है और क्यों ट्रंप इतना बदल रहे हैं? और अगर ट्रंप बदल रहे हैं, अमेरिका बदल रहा है, तो भारत इससे कैसे निपटेगा? सब समझाएंगे। लेकिन पहले ट्रंप की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए था और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे। पिछली बार भी जब ट्रंप आए थे तो वो नॉर्थ कोरिया तक गए थे, ये सोचकर कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया में शामिल करवा लेंगे, पीस करवा देंगे, मैसेज जाएगा अमेरिका नॉर्थ कोरिया की दोस्ती का, पहले राष्ट्रपति जो उनकी जमीन पर उतरे और नोबेल पीस मिल जाएगा। बट नहीं मिला। इस बार लगा कि चलो नॉर्थ कोरिया ना सही, इंडिया पाकिस्तान सही। लेकिन चौबे जी बनने गए थे, वो दुबे भी नहीं बन पाए। कैसे? 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने खूब गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि जी हमने सीज फायर करवा दिया। उसके बाद भी 4 दिन में डोनाल्ड ट्रंप 4 बार कह चुके हैं कि मैं इंडिया पाकिस्तान को रोका हूं, व्यापार के लिए वॉर को रोका हूं मैं। लेकिन भारत इनके दावों को खारिज कर दिया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी का ऐसा जनाजा निकला कि उनकी टीम शर्म से जमीन में गड़ गई। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोले इस पे। डोनाल्ड ट्रंप की जो सीज फायर की मध्यस्थता थी वो भी इतिहास के सबसे फ्लॉप और शर्मनाक तमाशों में तब्दील हुई थी। टिकटॉक सीज फायर लोगों ने कह दिया था, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से गोला चलने लगा, इंडिया ने भी गोला मारने लगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भैया ये कैसा सीज फायर, और फिर भारत ने कहा भी कि वॉर नहीं रोका है हमने, सिर्फ पॉज लिया है। और आप लोग जानते हो वॉर में काहे पॉज होता है। कश्मीर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं हल निकलवा दूंगा, आई विल सॉल्व दिस इशू। फिर नोबेल प्राइज दिख रहा था उन्हें। लेकिन भारत बोला कि वो कश्मीर जो आपके लिए मसला है वो हमारे घर का मामला है और घर के मामले में दोस्त भी इंटरफेयर नहीं करते। बात होगी तो पीओके पर होगी, वो जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हो उस पर होगी, आतंकवाद पर होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचाई? क्या उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई? मतलब फिर मैं कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को कि उत्तर कोरिया के किम जोंग से हाथ मिलाकर वो ग्लोबल पीस लीडर बनने चले थे। लगा था नोबेल प्राइज ले लेंगे, वहां फंसे तो इंडिया पाकिस्तान में शांति कथा करने लगे, लेकिन कहीं नहीं रहे वो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरनेशनली अपने आप को मोस्ट डोमिनेटिंग लीडर के तौर पर पेश करते हैं। उनका कार्यकाल जो है ये आखिरी कार्यकाल है और डोनाल्ड ट्रंप शायद चाहते हैं कि इस कार्यकाल में जितनी चर्चा हो वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन भारत का जब स्टैंड स्ट्रांग रहा तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में चर्चा तो मोदी जी की हुई कि भाई चढ़ के मारे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीजें अखर गई?
ये तो बात हो गई पर्सनल ईगो की। अब बात करते हैं अमेरिका को लेकर। टिम कुक ने दरअसल ये कह दिया था कि अमेरिका में जो आज आईफोन बिकते हैं वो 50% इंडिया में बन रहे हैं। अब इंडिया के लिए तो ये प्राउड मूवमेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए टिंग टोंग खतरे की घंटी थी। ट्रंप को शायद इस बात का डर रहा होगा कि यार अगर एप्पल का सीईओ ये कह रहा है तो दुनिया के जो बड़े ब्रांड हैं उनका रुख भी तो बदलेगा, और अगर सब भारत की तरफ मुड़ गए तो क्या अमेरिका पर यह असर पड़ेगा। क्योंकि इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तब से अमेरिका फर्स्ट की वो बातें खूब कर रहे हैं। ऐसे में एक अमेरिकी आइकन कंपनी जो कभी चीन पर निर्भर थी अब भारत को निर्माण का हब बना रही है। क्या यह परेशान करने वाली चीज है? क्या मेक इन इंडिया जब मेक इन अमेरिका के सामने अपनी पहचान बना रहा है तो यह उनको परेशान कर रहा है? क्या परेशान कर सकता है? अब एप्पल का जो भारत में निवेश है वो भारत की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत कर रहा है, ग्लोबली भी लोगों में एक मैसेज दे रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति जो है वो इसको परेशान कर सकती है। एक कहानी है, हालांकि भारत कमजोर नहीं है क्योंकि भारत के पास आबादी बहुत बड़ी है। वही आबादी जो कई बार कमजोरी लगती है कई बार ताकत बन जाती है। बाजार बहुत बड़ा है। इंडिया में आज हम जैसे कितने लोग हैं जो आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर एप्पल को लेकर कोई तामझाम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो इंडियन गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर सकती है, एप्पल पर बैन लगा सकती है, नियम सख्त कर सकती है और टैरिफ बढ़ा सकती है। अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में रिसेंट में कुछ होगा ऐसा तो लगता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है ये एक्चुअली एप्पल को लेकर केवल नहीं है, ये इंटरनेशनल बड़ी कंपनियों को लेकर है कि भारत में निवेश करने से पहले आप अमेरिका को प्रायोरिटी दो। और यहीं से सवाल उठ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के अब दोस्त हैं या दुश्मन बन गए हैं दोनों घटनाओं को लेकर, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली घटना हो या जो एप्पल को लेकर उन्होंने किया। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपना हित सोचते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब भारत अपना हित सोचता है तो डोनाल्ड ट्रंप को बात बुरी लग जाती है। वो बात ईगो पे ले लेते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया उन्हें कहे कि आप बड़े आदमी हो, जैसे पाकिस्तान पैर छूता रहता है कि मालिक नमस्ते, सुबह निकलो गुड मॉर्निंग सर, शाम को पैर छू के मालिक नमस्ते। इंडिया ये नहीं कर रहा और इसी वजह से ट्रंप की बेइज्जती हुई थी। नरेंद्र मोदी को वो दोस्त मानते थे, उन्होंने कह दिया बड़बोलेपन में, भारत के पीएम के अनाउंसमेंट के पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो परेशान करने वाला था। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की दोस्ती का फायदा उठा लिया, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका इंटरफेयर ना करता तो भारत पाकिस्तान को और ठोकता और परेशान करता, और अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंतिम जाल तक ले जाता तो नरेंद्र मोदी की छवि इस सदी के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर बन जाती। आप लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाए होंगे जब सीज फायर हुआ था, क्योंकि इंडिया शॉक हो गया था कि यार ये सीज फायर क्यों हुआ, हम तो एज में थे। और यहीं से कईयों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कूदकर सीज फायर करवाकर मोदी को लार्जर देन लाइफ बनने से रोकने की कोशिश की। जल्दबाजी में खुद ढोल पीटकर ऐलान कर मोदी का क्रेडिट छीनने की कोशिश की। हालांकि मोदी जी की किस्मत जो है वो भगवान अलग पेन से लिखे हैं। पाकिस्तान उसके बाद गोला बारूद लगाने लगा, भारत को मौका मिल गया कहने का कि काहे का सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं देख लो, और वो गोली दागेगा तो हम गोला दागेंगे। और उसके बाद फिर इंडिया ने स्टेटमेंट दे दिया कि वॉर खत्म नहीं हुई है, कश्मीर नहीं पीओके की बात करेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के मजे ले लिए गए। लेकिन ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही थी। लेकिन सवाल ये भी कि ये शुरुआत तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। एक और घटना है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं। इंडिया के पास जितने हथियार हैं वो ज्यादातर हथियार रशिया से खरीदे गए, और पाकिस्तान जिस F-16 का इस्तेमाल करता है वो अमेरिका का हथियार है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी वायुसेना ने पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 को हवा में उड़ाया था, और इस बार भी दावा चल रहा है कि जो पाकिस्तान का पायलट मारा गया है, जिसके जनाजे में शहबाज शरीफ गए थे, वो F-16 में था, तो उनका एक F-16 जो है वो और इदम गायत्रिदम नमम हो गया है। अब F-16 जो है वो अमेरिका की श्रेष्ठता का प्रतीक रहा है, और जब इसके नष्ट होने की खबर आती है, और पिछली बार तो हमारे हल्के फुल्के जहाजों ने इसे नष्ट किया था, तो यह पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की वजह बना है।
2019 में पहली बार F-16 को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होना पड़ा था, और इस बार भी कहानी है, क्योंकि F-16 अमेरिका के लिए केवल एक फाइटर जेट नहीं है, और यह फाइटर जेट की हार नहीं थी, ये अमेरिका के हथियारों की साख पर सवाल था। जैसे S-400 को लेकर जब खबर आई थी तो रशिया में कंपनियों के जो स्टॉक्स थे वॉर सामान हथियार बेचने वाले गिरने लगे थे। बाद में मोदी जी गए, खड़े हुए दिखाया S-400 जिंदा है, और पूछे कि कहो भाई पाकिस्तान तुम भी आओगे, तो ठीक हुआ बैलेंस। ऐसे ही F-16 अमेरिका का गुरूर है। अमेरिका ट्रंप की डिफेंस लॉबी के लिए सीधा धक्का था, और यहीं से शायद अमेरिका को और टच हो गया, क्योंकि इंडिया अब खुद के भी हथियार बना रहा है। तो क्या ट्रंप जो है वो इंडिया को चाइना के तौर पर देख रहे हैं? मतलब चाइना के तौर पर कहने से मतलब जैसे चाइना इंडिपेंडेंट होने लगा आज से कुछ साल पहले, अब क्या उनको लग रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक स्थिति की स्वीकृति हुई है, उससे दुनिया में डर भी गया है। अमेरिका देख रहा है कि चीन के बाद भारत सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि डोंट बिल्ड इन इंडिया, तो ये केवल आर्थिक चिंता नहीं थी, ये भय भी था। भय था कि इंडिया भी तो वही नहीं कर रहा जो चीन कर रहा था, जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट होना, इंटरनेशनल कूटनीति में इंडिपेंडेंट होना। भारत वो देश नहीं है जो अमेरिका के इशारों पर चलेगा। भारत इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चल रहा है, और ये बात भी अमेरिका को परेशान कर रही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में कह दिया भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये बहुत गहरी बात है, सोचेगा, क्योंकि कोई भी जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले बुरा रिश्तेदारों को ही लगता है, और डोनाल्ड ट्रंप वही रिश्तेदार है। जब तक उनके साथ रहोगे चाचा नमस्ते, तब तक तो कहेंगे हाँ बेटा खुश हो, खुश, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन जब लड़का खुद बड़ा हो रहा है तब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नहीं, कल को बड़ा हो गया तो हमारे बराबर बैठेगा। अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब सवाल यह है कि अगर भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो फिर भारत को अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो मानने वाले हैं नहीं। अमेरिका तो हिपोक्रेट है। हाँ, हिपोक्रेट ही तो है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस कतर के यहां गए थे 2017 में, उसी को आतंकवाद का फंडर कह रहे थे, और इस बार 400 मिलियन का प्राइवेट जेट खरीद लिए, लॉयल फ्रेंड कह रहे हैं। सीरिया के जिस नेता को आतंकवादी कह रहे थे उसे डोनाल्ड ट्रंप यंग अट्रैक्टिव गाय कह रहे थे विद स्ट्रॉन्ग पास्ट। हमारे यहां जिसे घूस लेना कहते हैं, अमेरिका के यहां उसे दोस्ती डिप्लोमेसी कहते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप को जहाज मिला है ये घूस है, आसान शब्दों में अगर समझाएं तो। वो दोस्ती यारी में नहीं दिया गया है, घूस दिया गया है जिससे चार काम उनका हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा जो है धीरे धीरे उस हिसाब से बदल रहा है। अब मुस्लिम देशों को लेकर उनमें वो तलखी, वो सख्ती नहीं है। लेकिन ये तो चलो उनका अपना, अमेरिका का स्टैंड, इससे हमारा क्या लेना देना। हमारा पॉइंट ये कि डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत क्या है। तो एक दिक्कत तो ये है कि फिलहाल राइज ऑफ इंडिया, भारत अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर रहा है, टेक मार्केट में सीधा कंपटीशन बन चुका है। भारत में पॉलिसीज जो हैं वो भारत को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कोई और चर्चा हो, उनका लास्ट कार्यकाल है। मोदी जी तो अगली बार भी आ जाएंगे, हो सकता है ना आए, हो सकता आ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो चाहेंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। अमेरिका में तो 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है आदमी। ऐसे में उनके प्रॉब्लम है, वो देश की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ईगो की प्रॉब्लम भी हो सकती है, रणनीतिक असुरक्षा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये अब दिख रहा है खुलकर। अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं 2026 में, अपनी पार्टी को बहुमत बना के भी रखना है। नौकरियां की बात उन्होंने कही ही है, अमेरिका को सुपर पावर, अमेरिका फर्स्ट, ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप की रही हैं। अब सवाल है भारत को क्या चाहिए, क्योंकि ट्रंप भारत के प्रति जटिल है, उनके अपने हिसाब किताब है। भारत क्या कर सकता है? देखो, भारत के सामने मुश्किलें तो हैं, तभी तो शायद कंगना रनावत ने ट्वीट किया था तो नड्डा जी ने हटवा दिया, इसी वजह से, क्योंकि भारत डायरेक्टली अमेरिका से लड़ाई करना नहीं चाहता। बट भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ट्रंप जैसे नेता कंपनियों को भारत से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं तो भारत को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप एप्पल से कह रहे हैं कि निवेश ना करो, तो भारत भी अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे ब्रांड पर सख्त नियम लगा सकता है। ये उनको ही परेशान करेगा। हमें डिफेंस में अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर बनाने होंगे, 5G नेटवर्क को और स्ट्रांग करना होगा, स्वदेशी हथियार बनाने होंगे, अमेरिका पर डिपेंडेंसी हमें कम करनी होगी।
अब समय आ गया है कि भारत नीतियां बनाए, ग्लोबल गठबंधन करे, ताकि ट्रंप या बाइडेन जैसे किसी नेता का मोहताज न रहना पड़े। भारत केवल साझेदार नहीं बल्कि नीति निर्माता बने। आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की छवि को और प्रचारित करें और वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरे। बाकी ट्रंप का जो विरोध है वो बहुत हद तक व्यक्तिगत है, अहंकार से भरा हुआ है, आर्थिक कंपटीशन के तौर पर है, असुरक्षा का भाव दिखता है। भारत लॉन्ग टर्म लेके सोच रहा है, अमेरिका भी अमेरिका फर्स्ट सोच रहा है, हम भी इंडिया फर्स्ट सोच रहे हैं। तो भारत के लिए कुल मिलाकर एक नया अवसर है। इस आपदा को अवसर में तब्दील किया जाए और वक्त है कि भारत न केवल एक साझेदार बल्कि जैसा कि हमने कहा नीति निर्माता और वैश्विक एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। आत्मविश्वास के साथ अगर इस ताकत को हम समझेंगे, अपनाएंगे, तो अच्छे दिन जो है वो जरूर आएंगे।